आज आपका 10th क्लास का जो है वो बेसिक का सेट नंबर 2 है। तो बेसिक में सेट नंबर 1, 2, 3 के क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं आपस में, तो एक सॉल्व करवा दे रहा हूँ, उसी के हिसाब से आप लोग इसके अपने आंसर चेक कर दीजिएगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिया हुआ है, मीडियम में क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन का एलसीएम निकालना है और सेकेंड में दे रखा है कि यदि द्विघात समीकरण 4x² - 5x + k = 0 के मूल वास्तविक का समान हो तो के का मान निकालिए। तो इसका आंसर जो है, देखिए पहले का आंसर जो है आपका वो है बी आपका बिल्कुल ठीक है। तो ये बी पोर्शन ठीक है इसका आंसर। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका ये भी बी आपका ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, उस थर्ड का जो आंसर है वो आप लोगों का आ जाएगा ए पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो डी है, यानी कि डी आपका ई आ जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है 5 का आंसर जो है वो बी है, यानी कि इसका बी आंसर है। तो ये पांचों क्वेश्चंस हैं, इनके सॉल्यूशंस मैं आपको दे रहा हूँ। तो देखिए किस तरह हैं, काफ़ी सिंपल तरीके से हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका आंसर मैंने आपको बी बताया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का आंसर मैंने सॉल्व करके दे दिया, इसका भी बी है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैंने ए बताया था आपको, इसका सॉल्यूशंस दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को ये दिया हुआ है, इसका आंसर आपका डी आ जाएगा। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की वो नहीं लगा रहा, तो सीधे आंसर आपको लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो आपको दिया हुआ है बी, तो मैंने ये सॉल्व करके दे दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो भी आपको मैंने दिए थे ये इंग्लिश मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम में मैंने आपको बताया था कि पहले का जो आंसर है वह है आपका बी, ये दूसरे का आंसर ये भी बी है आपका, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका ए है, और चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका जो है वो डी है, और जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका आंसर आपका बी है। तो इसके सॉल्यूशंस मैंने वो दिए हैं, वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही एप्लीकेबल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 5 तो हो चुके थे आपके, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 का जो आंसर है वो आपका आ जाएगा डी, यानी कि डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है आपका बी है, यानी कि बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका है डी, यानी कि ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको है 9 का आंसर आ जाएगा आपका ये 9th का आंसर आ जाएगा आपका बी। तो बी क्या हो गया, ये आपका है, यानी कि बी आंसर। और इस 9 क्वेश्चंस के देख लीजिए, और इसके सॉल्यूशंस ये दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन है वो आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका, यह सॉल्यूशन मैंने दिया है, इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो आपको दिया है बी दिया हुआ है। तो सॉल्यूशंस देख लीजिए किस तरह से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने सॉल्व करके दे दिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका ये बी है। स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको इसको देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, 10th में आप लोगों का जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो आपका दे रखा है डी। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो आपका है इसका आ जाएगा आपका 2√13, यानी कि ए। तो इसका तो ये था आपका ए था, ए लिख दिया। इसका है आपका डी और इसका आंसर है ए, तो इसका आंसर ए है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 13 का जो आंसर है वो आप लोगों का आ जाएगा सी। तो ये सॉल्यूशंस आपको मैं दे रहा हूँ इसके। तो क्वेश्चन नंबर ये दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो देखिए ये दे रखा है, इसका आंसर 10 का ए है। और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका डी है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और क्वेश्चन नंबर 12 है, 12th का आंसर जो दे रखा है आपको ये ए है। और क्वेश्चन नंबर आपको जो दे रखा है 13 का आंसर जो है आपका आएगा सी। मीडियम में है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमने आपको बताया था, इसका ए है, यानी कि ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका डी है, यानी कि ये। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका है ए,
यानी कि ये आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर मैंने आपको बताया था सी है, तो ये सी आ जाएगा। तो इसके मैंने सॉल्यूशंस आपको पीछे दे दिए थे। नंबर ये आपके 14 है, 14 का आंसर आपका डी आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का आंसर आपका बी आ जाएगा। सॉरी, ये ए बी ई आ जाएगा, इसका बी है और इसका डी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का सॉल्यूशंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 ये दे रखा है आपको, इसका सॉल्यूशंस आपका डी है। और क्वेश्चन नंबर जो है 15 दिया हुआ है, 15 का आंसर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आंसर क्वेश्चन पीछे दिखा दूंगा, इसका सॉल्यूशंस आपका ये डी है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो डी है, यानी कि डी आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का आंसर आपका बी है, यानी कि ये आ जाएगा। तो मैंने आपको आंसर 16 का ही बता दिया है इसमें। तो क्वेश्चन मैं आप इसके दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर मैंने 16 आपका डी आंसर बता दिया था, तो इसका आंसर डी है, यानी कि डी आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है हमारे पास वो है आपका डी। और क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का आंसर आपका डी आएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 19 ये दे रखा है। इस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका जो होगा, देखिए इसके अंदर असर्शन ठीक है, असर्शन गलत है और रीजन आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में असर्शन ठीक है आपका और रीजन इसका गलत है, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरस नहीं बनता है, चक्र चतुर्भुज नहीं बनता है, सर्कल में ही कटना चाहिए। तो बाहर का है ये, तो ये नहीं हो सकता है। पहला आपका जो है वो असर्शन गलत है। और रीजन चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, बिल्कुल ठीक है ये। तो यानी कि अगर ये असर्शन गलत हो, रीजन ठीक हो, तो इसका आंसर आता है डी। अब हमारे पास 20 क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक है। असर्शन ये इसके 0 ये दे रखे हैं शून्यांक, और ये यहाँ पर ग्राफ पर एक्स है, यहाँ काटता है, ये ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा। तो अब इसके आंसर देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 16 तो मैं दिखाई चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर मैंने आपको बताया था डी है। और क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका जो है वो भी डी है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर मैंने आपको डी बताया था। और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 16 का आंसर जो है वो आपका डी है। और क्वेश्चन नंबर 17 ये इंग्लिश मीडियम में है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी है आपका, तो ये डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर मैंने आपको डी बताया था और सॉल्यूशन भी दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है, देखिए मैंने आपको आंसर बताया था कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो है वो डी है। और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका ए है। तो नेक्स्ट ये तो आपके एमसीक्यूज और केस स्टडीज, ये असर्शन रीजन हो गए हैं। नेक्स्ट बाकी जो इसका सॉल्यूशंस मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये सेट ए, सेट बी, सेट 1, 2, 3 तीनों में ही क्वेश्चंस काफ़ी मिलते जुलते हैं, आप चेक कर लेना इसमें। बस किसी का नंबर 5 है तो उसका 7 होगा, उसका 18 दे रखा होगा। तो इस तरह आप इसको टैली कर लेना, तीनों सेट के लिए ये एप्लीकेबल्स है। तो आपको कैसी लगी वीडियो, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके।